सरकार की आमद मरहबा। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लामाबाद में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज। तोपों की सलामी का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार फौजी जवानों ने फलक शगाफ आवाज में नारा तकबीर भी बुलंद किया। तमाम छोटे बड़े शहरों में रैलियां और जुलूस निकाले जाएंगे। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में होगी। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न, शहर शहर आराइश और चरागा। इस्लामाबाद में कई अहम सड़कें, गलियां, घर, मसाजिद खूबसूरती से सजा दी गईं। इमारतें बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी। मुल्तान में मरकजी बाजारों और सड़कों को भी रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। पेशावर की खूबसूरत सज धज भी दीदनी। कोयटा की मसाजिद और दीगर इमारतें बरकी कुमकुमों से रोशन। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन को 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। पंजाब असेंबली की इमारत भी दिलकश रोशनियों से जगमगा उठी। फैसलाबाद के इलाके गुलाम मोहम्मदाबाद में कदीमी मशल बरदार जुलूस निकाला गया। थर पार्कर में ऊंटों की रैली, बच्चों की भी भरपूर शिरकत। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। तलबा ने इस्लामी तारीख के अहम वाक़यात के मॉडल्स भी पेश किए। साहिवाल में 1500 पाउंड सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौम और आलम इस्लाम को मुबारकबाद। सदर जरदारी ने पैगाम में कहा, 12 रबीउल अव्वल अल्लाह ताला की अजीम नेमत की याद ताज़ा करता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाइसत से इंसानियत को ईमान, हिदायत, अदल और रहमत का रास्ता मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुतहरा ने एक मुकम्मल और मिसाली ज़ाबिता हयात का पैगाम आलमी इंसानियत तक पहुँचाया। अमेरिका और ईरान ने नई जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया। रूसी सरकारी खबर एजेंसी का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक जंग बंदी में आबना हुर्मुज से आज़ादाना जहाज रानी भी शामिल है। जंग बंदी का बाकायदा ऐलान चंद रोज में मुतवक्के है। ईरानी हुकूमत ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे को नतीजा खेज और सूदमंद करार दे दिया। ईरानी सदारती दफ्तर से जारी बयान में कहा गया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे में काबिल कदर सिफारती कामयाबियां हासिल हुई, जिसके नताइज जल्द सामने आना शुरू हो जाएंगे। मोहसिन नकवी ने एक्स बयान में कहा, फील्ड मार्शल और मेरी ईरानी सदर के साथ नतीजा खेज मुलाकात हुई। बातचीत का महवर ईरान अमरीका तनाज़ा, मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी का खात्मा और आगे बढ़ने की राह तलाश करना था। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की बहाली के लिए फरीकैन की जानिब से दरकार इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। खलास से आबना हुर्मुज के 1-1 इंच की निगरानी कर रहे हैं। आबना हुर्मुज से तमाम बारूदी सुरंगें हटा दी हैं। सदर ट्रंप का फिर दावा। ट्रुथ सोशल पर लिखा, अमरीकी बहरिया ने आबना हुर्मुज को सुरंगों से पाक करने की तस्दीक की है। नई बारूदी सुरंगें बिछाने वाले किसी ईरानी जहाज या कश्ती को फौरी तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा, पाक एक्स माउंटेन और दीगर 3 तबाहशुदा जौहरी साइट्स पर भी खला से कड़ी नजर है। नाकाम ईरानी हुकूमत अपनी फौज के बड़े हिस्से को तनख्वाहें नहीं दे रही। मुजाहिरीन को कत्ल किया जा रहा है। ऐसे अफराद को भी निशाना बनाया जा रहा है जो मुजाहिरों में शामिल नहीं थे। दुश्मन जान चुका, फौजी ताकत से ईरानी कौम को शिकस्त नहीं दी जा सकती। मुल्क में इंतशार और मुआशी बेचैनी पैदा करना दुश्मनों की हिकमत अमली है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, अमेरिका से मुआहदे पर दस्तखत खौफ या दबाव की बुनियाद पर नहीं बल्कि मंतक की बुनियाद पर किए गए। मुल्क को दुश्मनों के मंसूबे से बचाने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। अमेरिका ईरान पर हमले के बजाय पाबंदियों पर फोकस। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इत्तेहादियों को नई पॉलिसी से आगाह कर दिया। मार्को रूबियो का कहना है, अमेरिका फिलहाल ईरान पर नए हमले नहीं करेगा। ईरान ने हमला किया तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। आबना हुर्मुज में बारूदी सुरंगें साफ करना जंग में अहम मोड़ है। ईरान का आबना हुर्मुज पर असर रसूख नुमाया तौर पर कम हो गया है। खार्क जजीरे से तेल बरदार जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त में नुमाया कमी हुई। ईरानी मईशत शदीद दबाव में है। फौजी सलाहियत को भी नुकसान पहुंचा। फिलहाल ईरान से मुज़ाकरात नहीं, तेहरान पर दबाव बढ़ा रहे हैं। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक फौजी कार्रवाई के बजाय पाबंदियों पर तवज्जो दी जा रही है। अमरीकी दबाव का मकसद ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है।
ईरानी क़यादत ने तस्लीम कर लिया, मौशी दबाव असर दिखा रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन ने सोशल मीडिया पर लिखा, सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मुल्क में मौशी मुश्किलात का एतराफ़ करते हुए कहा, जंग किसी न किसी मरहले पर ख़त्म होनी चाहिए। ट्रंप इंतज़ामिया ईरान को सहारा देने वाले तमाम मौशी ज़राए ख़त्म करती रहेगी, यहाँ तक कि ईरान मुकम्मल तौर पर तनहा रह जाए। ईरान के साथ हमारे ताउन में रुकावट नहीं डाली जानी चाहिए, बाहमी ताउन में खलल डाला जाए और ना ही कमज़ोर किया जाए। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, अमरीकी पाबंदियों और धमकियों से बहरान का दायरा कार वसी होने का खतरा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मुनज़्ज़म जराइम, मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। नेटली बेकर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल के सिफारती किरदार को सराहा। पाकिस्तान का शाम पर आयद पाबंदियां उठाने के अमरीकी फैसले का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, अमरीकी फैसला शाम की मईशत की बहाली और तरक्की में मुआवन साबित होगा। पाकिस्तान देरपामन और खुशहाली के लिए शाम के साथ दो तरफा ताउन मजीद बढ़ाने के लिए तैयार है। अमरीकी फैसला खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग में भी मुआवन साबित होगा। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली, तौहीन अदालत दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट में उज़्मा खान की जल्द समाअत की इस तरह मुस्तरद कर दी। उज़्मा खान की तौहीन अदालत दरखास्त 16 सितंबर को मुकर्रर। उज़्मा खान का मरकजी मुकदमा भी 16 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस तरह की गई। तो हो गई है मुलाकात, तवील हुई है, ठीक है, आज मुलाकात सही होगी आपकी। सारा ला दे, सिर्फ कितनी देर मुलाकात हुई है? घंटा हो गई, 1 घंटा। बानी पीटीआई से बहन नौरीन नियाजी की मुलाकात। बानी और बहन की 40 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई के बच्चों से अभी तक बात नहीं कराई गई। उनकी और डॉक्टर उज़्मा की मुलाकात भी नहीं कराई गई। ये तौहीन अदालत है। बानी और अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात भी करा दी गई। दोनों की मुलाकात जेल कॉन्फ्रेंस रूम में 35 मिनट तक जारी रही। अडियाला जेल में ही बुशरा बीबी से उनके घर वालों की मुलाकात कराई गई। वजारत इत्तलात और नशरियात ने अफगान तालिबान तर्जुमान के पाकिस्तान मुखालिफ बयान को गुमराह कुन करार दे दिया। बयान में कहा, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने प्रोपेगेंडा किया। बदख्शा में मुसल्लह तसादुम में पाक फौज मौजूद थी। रिपोर्ट से साबित है ये झड़पें अफगान तालिबान की जाबिराना रजीम के खिलाफ अंदरूनी मुसल्लह जिद्दोजहद हैं। पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क को गैर मुस्तहकम करने में कोई दिलचस्पी नहीं। तालिबान रजीम इल्ज़ाम तराशी के बजाय अपनी नाकाम हुक्मरानी से बढ़ते मसाइल पर तवज्जो दे। मीर रजा कत्ल केस में पुलिस की आला तहकीकाती कमेटी का क्राइम सीन का दौरा। कमेटी मेंबरान ने कई घंटे जाए वकूआ और अतराफ का जायजा लिया। जाए वकूआ को मुख्तलिफ जावियों से कई बार रिक्रिएट किया गया। कमेटी के सेक्रेटरी SSP अली रजा ने कहा, तफ्तीश जारी है, तमाम हकायक सामने लाए जाएंगे। तहकीकाती टीम ने नर्सरी मालिकान समेत 5 मुलाजमीन के बयानात लिए। मजीद 4 अफराद के बयानात कलम बंद करने हैं। 2 अफराद इस्लामाबाद में हैं। एक ठेले वाले और एक सब्जी वाले का बयान भी लेना है। मीर रजा के बिजनेस पार्टनर ने के भाई अब्दुल्ला की भी जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने JIT तश्कील देने की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 31 अगस्त को एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल और DIG मुआवनत के लिए तलब। एबटाबाद में रावलपिंडी जाने वाली बस कलकोट मोड़ पर हादसे का शिकार। 2 बच्चियों समेत 4 अफराद जहां बहक, 2 जख्मी। बस में 25 अफराद सवार थे। हुकूमत ने पेट्रोल ₹1.12 महंगा कर दिया। 1 लीटर ₹343.10 का हो गया। डीजल की कीमत में ₹1.11 फी लीटर इजाफा। नई कीमत ₹371.80 फी लीटर हो गई।
कीमतों का इतलाक बुध और जुमेरात के लिए होगा।